माँ को बचाने के लिए आप मेरा जितना खून चाहें ले लीजिए, जरूरत पड़े तो मेरी आखिरी बूंद तक ले लीजिए, बस प्लीज मेरी माँ को कुछ मत होने दीजिए। डॉक्टर गंभीर लहजे में बताते हैं कि गायत्री देवी की हालत बेहद नाजुक है और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। पूरा माहौल डर और बेचैनी से भरा होता है। आर्यवर्धन टूट चुका होता है, उसकी आंखों के सामने बस माँ का चेहरा घूम रहा होता है। ऐसे में अनु बिना एक पल सोचे अपना खून देने का फैसला कर लेती है। डॉक्टर जब खून चढ़ाते हैं तब सभी की सांसें अटकी रहती हैं। कुछ देर बाद गायत्री देवी की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगता है और कुछ समय बाद उन्हें होश आ जाता है। यह देखकर आर्यवर्धन की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। अनु गायत्री देवी के पास बैठकर उनसे बातें करती है, उनका हाथ थामे रहती है और उन्हें हिम्मत देती है। गायत्री देवी अनु की आंखों में अपनापन देखकर भावुक हो जाती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। अनु उन्हें हंसाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब उन्हें जल्दी ठीक होना होगा क्योंकि सब उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय बाद अनु घर जाने के लिए उठती है। तभी गायत्री देवी इशारों में आर्यवर्धन से कहती है कि वह अनु को रोक ले। आर्यवर्धन अनु के पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और भर्राई आवाज में कहता है, अनु थैंक यू। आज अगर तुमने माँ को अपना खून नहीं दिया होता तो शायद मैं उन्हें हमेशा के लिए खो देता। अनु उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता था, मैं माँ को आपसे दूर जाने ही नहीं देती। आपकी माँ अब मेरी भी माँ है। अनु की यह बात सुनकर आर्यवर्धन अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता और उसे गले लगा लेता है। वह कहता है कि आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम कितनी नेक दिल हो और मेरे लिए कितनी खास हो। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब आर्यवर्धन उससे रोने की वजह पूछता है तो अनु कहती है कि आज पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी माँ को फिर से पा लिया हो। वह आर्यवर्धन से हाथ जोड़कर कहती है कि चाहे वह उससे नाराज रहें, चाहे उससे बात न करें, लेकिन माँ को उससे कभी दूर न करें। अनु की मासूमियत और सच्चाई देखकर आर्यवर्धन खुद भी टूट जाता है। वह अनु को गले लगाकर वादा करता है कि माँ और तुम दोनों मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो और मैं तुम्हें